बड़ा ही नीक बिरहा और बड़ा ही सामयिक चीज। और हम पहले ही बतौली कि बिरहा वही जहां से शुरू हुई जहां इनका बिरहा खत्म है। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन करके जब घर छोड़ दिए, गृह त्याग दिए, उपदेश देने लगे घूम घूम करके, इसी सारनाथ में जब पहुंचे थे उसी समय की एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। आई कौने लड़की के चर्चा बा, आइए जरा सा भूमिका देकर के, 4 लाइन भूमिका बड़ा सुंदर है। क्या लिच्छवी एक रियासत वैशाली जिला, विश्व की सुंदरी आम्रपाली सयानी, जब कली पर अली मन लुभाने लगे, क्या गजब की खिली है जवानी जुबानी, दिवाकर निशाकर हया देख करके अवनी अचंभित हो अपनी बखानी, बनी एक गड़ी का नगर की बधू, बुद्ध की राह चलने को मन में जब ठानी। हमारे उत्तर प्रदेश से सदा पूर्वी इलाके में बिहार प्रांत की शुरुआत होती है और जो ही यूपी का बॉर्डर देवरिया, कुशीनगर, खड्डा हो करके बिहार की तरफ, पूरब की तरफ आप प्रवेश करेंगे तो जो भगवान बुद्ध की पवित्र स्थली कुशीनगर है, उसके बाद बिहार का बॉर्डर शुरू होता है। आप जब गया की तरफ जाएंगे तो गया के बगल में पहले जब राजाओं की रियासत चलती थी तो एक रियासत थी लिच्छवी रियासत। लिच्छवी रियासत में एक वैशाली जनपद, और वैशाली जनपद में एक छोटा सा गांव, वहीं की रहने वाली एक बच्ची, और कितनी खूबसूरत बच्ची है। चर्चा ऊपर कैसन बा, एक लाइन कव्वाली बा, कौन कव्वाली बेटा? यह गजल बा कि अब मजा नहीं आता, अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में। अब मजा नहीं आता दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने में, दूर रह के जीने। या नबी बुला लीजिए, या परवरदिगार आलम, या नबी बुला लीजिए मुझको भी मदीने में, मुझको भी मदीने। बिरहा में कितना सुंदर भाव है, जरा सा गौर करेंगे। बड़ी अनोखी चीज बताने जा रहा हूं। लाइन कौन सी बेटा? हुस्न की बनावट भी, हुस्न की बनावट ऐसा एक मंजर है, हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर। हुस्न की बनावट भी ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर है, ऐसा एक मंजर है। आशिक मासूकाओं का, आशिक मासूकाओं का प्यार का समंदर है, आशिक मासूकाओं का प्यार का समंदर।
एक जिला, जिस जिला का नाम है वैशाली। वैशाली जिला के एक राजा थे, लिच्छवी राज्य के, जिन राजा का नाम था मनुदेव। और उसी काल की कहानी है जिस काल की कहानी हमारे भाई ने बताया। मनुदेव राजा के समय में घटना घटती है। घटना कौन सी है जरा स्वभाव देखेंगे सर। ललार लार ललरिया ललार लर लारा, ललार लार ललरिया ललार लर लारा, तनारे नार नरिया नार नर नारा। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। बुद्ध के काल पाली ग्रंथ की कहानी है। लिच्छवी राज्य में वैशाली राजधानी है। जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, जहां दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र मिला, वही संसद में न्याय प्रियता का मंत्र मिला। भैया हो, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। घने विपिन में दोनों दंपति एक दिन आए हैं। घने विपिन में दोनों दंपति एक दिन आए हैं। पेड़ के नीचे एक अबोध सुता पाए हैं। सोलह बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, 16 बसंत में जब कन्या का प्रवेश हुआ, बनेगी नगर वधू भूप का आदेश हुआ। वैशाली के रहने वाले एक पति पत्नी एक दिन जंगल में रास्ता पकड़ के जात रहल। आए बाबू जब घने जंगल में विपिन में गए तो एक थे आम का पेड़ रहल। अमवा की पेड़िया पेड़वा के सोरिया पर एगो छोटी मुकी लड़की सुतावल बा। बहन 2-3 दिन को जन्मल रहल। ओई पेड़वा के सोरिया पर कोनो सुता के भाग गई रहल। जब वो दोनों प्राणी देखल तो लड़किया के उठा लेहल। आम के पेड़ के सोरी पर से उठौलन ले अइलन घरे। तो लड़की का नाम रखला आम्रपाली। भैया हो, आम के पेड़ के नीचे वो लड़की के लोग पौना प्यार से लड़की के ले आए के पलना पोसला। वो लड़की धीरे धीरे 16 बरस के उम्र पार कर गई। जब 16 बरस से 17, 18, 21 बरस प्रवेश कैलस, जवानी के जब उम्र चढ़ल बा तो वो इतना सुघर भइल, वो इतना सुघर भइल कि ओकरी सुघराई का चर्चा पूरे बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व में धीरे धीरे फैले लगे कि वैशाली में लिच्छवी राज्य राजा मनुदेव के राज्य में एक ऐसा लड़की भइल बा जैसा लड़की धरती पर कहीं है न हो। लोग कहलन कि वो लड़की के नाम का हो तो लोग बतौलन कि उसी लड़की का नाम है आम्रपाली। आम्रपाली इतना सुघर बे कि जे ही देखा देखते रह जाए। राजाओं ने खत भेजना शुरू किया। लिच्छवी राज में किया है मनुदेव। राजा अगर इस बिटिया की सगाई कहीं कर दिए तो खैरियत नहीं है। हर राजाओं ने चिट्ठी लिखा कि इस लड़की को हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम इसको अपनी औरत बनाएंगे। हम इसे बियाह करब। खत पर खत आवे लगल बरियाई से, ना बियाह करब तो उठा के ले जाई, चाहे लड़ाई करे के पड़े चाहे मार करे के पड़े। अब लड़की हमरी यहाँ जाई। राजा मनुदेव घबरा गए कि हमारी राज्य में कौन ऐसा लड़की बा जौने खातिर राजा चढ़ाई करे पर तैयार हो। ऐसे नहीं ले जाएंगे तो लड़ाई करके ले जाएंगे, लेकिन उस लड़की को हम रानी बनाएंगे। राजा मनुदेव वैशाली के राजा घबरा गए। और जब घबरा गए बाबू तो एक दिन राज्य में पता करवाए कि ये कौन लड़की है जो उसका नाम आम्रपाली है, कहाँ रहती है, किस गांव की है। कुछ जब छुटला बाबू
दूत जब गईला गांव में पता कइला त राजा वो लड़की के बोलौलन। आज जब लड़की के बोलौलन तो देखा लड़की जब राज दरबार की तरफ ते चचा बिरहा सुन वाले पंच गोसाई ई लिखल बात बताओ थी कि जब वो लड़कियां अपने राज दरबार में जाए लगल ना बुझा की धरती डोल जाई है, लगा कि भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, इतना सुघर रहल। आज जब आगे बढ़े लगल तो इसने सुघर दर्द लग गई। कौन दर्द बा तनी बड़का बा यहां दर्द बा बिमलेश। हां ई तोहरी जमाना के बाबा के देखा पहले सुना बजावा यह दर्ज बात। जब हम लड़का लिया तो बिरहा में गीत आई रहल, आज भी ये गीत का कोनो जवाब न बा कि देख के तोहार चोना चेहरा पलागे टोना, कुली पबी जुली रावई हो पड़ी लावा, कुली पबी जुली राव हो छयाला। हमार बड़के भैया बेचन भैया गावा देख के तोहार चोना चेहरा पलागे टोना, कुली से बिजुली राव हो पहिलावा, कुली से बिजुली राव है पहिला। तई गीतिया हम गावत रही हम ऐसे नीक बिरहा में भाव कितना सुघर बा। जब वो नौजवानी के चमर चढ़ल लड़की चलल राजमहल में बाबू, जब राजमहल में चलल हो तो लगल कि धरतिया फाट जाई, भूकंप आ गल, धरती डोला लगल। और लड़किया का रूप कितना सुघर हो तनी हाई देखा कि सर के बदन से सरिया 16 बरिस का उमरिया, भैला हो माया वो लड़की राजा वो लड़की चलल तो भूचाल आ गए हरिंदर कि 16 बरिस का उमरिया सार के बदन से सरिया, भैला हो मायाना फूलवा बभावालो। तना ना हो कितना सुखर भाई चांदवा लोभायल जैसे चमक चदनिया हो, मानवा मयूर माना मोहन मोहनिया हो,
जुलूमी जवानिया हो भइल सोरा नगर में हो गइल। आशा बही के देगा हाँ सब के दीवाना है बा नाव हो बयाना आशा के दीवाना। ये पंचो जब राज दरबार में लड़की चलल न तो पूरा राज दरबार में हिलता है। पहला गेट पर जौन पहरेदार रहल शंकर जब ओके देखला तो काला करे अरे ई लड़की है कि भूकंप रे। एगो देखला दूसरका से कहला दूसरका ओइया उठंगल टकर टकर ताकत है अखिया के पलकिया पलकता न बा। जब दूसरका गेट पर गइलन रोज आ दूसरका पहरेदार देखलन तो दोनों खड़ा हुए हाथे में के भाला भक गिर गई छूट गई। देखत हम करे बाप रे बाप ई लड़की है के भूकंप। अब वही जा मोबाइल वाला जब राज दरबार में हिलल पंचो पूरा मंत्रिमंडल बैठा रहले पंचो क्या खूबसूरती है। सारे लोग सन्न हो गए ये लड़की जा रही। राजा देखत हुआ कुर्सी पर से आज जब राजा देखला ना अनुरुद्ध बाबू तो अखिया ऊपरा मुहवा नीचा अखिया लाल पोछिया टुकुर टुकुर ताकत हुआ कहला कि अरे बाप रे बाप ऐसन लड़की हम जिंदगी में देखबा न कइली। खैर लड़की आगे गई। आज जब लड़की आगे गई तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गई। पूछत था कि सरकार बताएं लेकिन उनका आंख या मुंह तो बवाइल है। वो बोला वो टुकुर टुकुर टकर टकर खाली ताका ही कहा कि सरकार हमें क्यों बुलाए हैं। और राजा को बोलिए निकला मैंने वो लड़की के खाली देखत बड़ा कितना सुघर रहल तो मैंने अपने कलम से लिखा है सुल्तान बाबू क्यों कितना नीक रहल तनी से गौर करिया लोग हमारी लाइन पर कि दामिनी दमक मद मस्त बदन। पढ़े लिखे साथी डॉक्टर राम भजन भैया जी तनी सहाय लाइन चार देखे वो लड़किया कितना नीक रहल कि हम अपनी कलम से लिख रहे हैं। इतने में साबित हो जाए बिरहा सुनने का मतलब यह हो कि दिमाग में चार लाइन बैठ जाए तो समझ ले कि बिरहा बिरहा कितना सुघर लड़की रहल। खाली हम चार लाइन बताई। दामिनी दमक मद मस्त बदन अखिया चंदा के हाल नियर उठवा गुलाब के पंखुड़िया चलिया हिरनी के चाल नियर बदरा घेर फहरे अचरा कजरा घास तलवार नी लहरत बलवा गलवा चूम लहरत गलवा डोले नैया बीच धार नियर डोले। लड़की तेरा क्या नाम है? लड़किया बतौले सरकार हमके लोग आम्रपाली कहलन। कहला तू ही आम्रपाली है। कहाँ है तेरा बाप कहाँ है तेरी माँ? कहला कोने लोग खड़ा हूँ। कहला है लड़की तू मेरे राज की गौरव है लेकिन मेरा राज खतरे में है। लड़किया कलश की राज खतरा में बा एकर का मतलब बा? कहला तेरे कारण मेरा राज खतरे में है। ऐ आम्रपाली मेरे राज को बचा लो नहीं तो मेरे राज में आफत आने वाली है। आम्रपाली कल सरकार हम कौन आफत लिया देने? कल अरे तोरी खूबसूरती को देख करके पूरे विश्व के राजा घबरा गए हैं और चढ़ाई करने वाले हैं। अब इज्जत हमार चल जाई। मैं तुझे अपने गांव से अपने राज्य से तो बाहर नहीं कर सकता। तेरे लिए लड़ाई करूंगा तो लाखों जान चली जाएगी लेकिन तू मेरे राज्य में रहती है मेरी शान है।
तो मेरा एक काम करोगी, पूरा राज्य भी बच जाएगा और तू भी बच जाएगी। लड़किया कलश के कौन काम करे के बाद तब बिरहा में बड़ा नीक तर्ज लगल। आई कौन तर्ज बाबू कि घुघुरु बाजे घाघर बाजी, अरे घुघुरु बाजे घाघर और बजे कर पहाड़, 900 जोगी मंगल गाव नाचा बिरछिया नार, 900 जोगी ए लड़की इकुल तर्ज का उठान हो गया बिरहा में, इकुल तर्ज का उठान हो गया प्रमोद बाबू। ये तो जब मंच पर गवाए हो तो रेलाए कि घुघुरु बाजे घाघर बाज, अरे घुघुरु बाजे घाघर बाज, अरे औ बजाए करता, अरे 900 जोगी मंगल, अरे 900 जोगी मंगल, अरे नाचा बिरछिया नार, अरे 900 जोगी। बोले हैं मनुदेव जी राजा, अरे बोले हैं मनुदेव जी, अरे मनवा कर विचार, बन के नगर बधू तू रही जा, कहना मानो हमार। तेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए तुझे काम करना होगा। लड़किया कहला सरकार कौन काम करें कि राज्य हमार बच जाई, कहला तू बेश्या बन जा। बिरहा सुनने वाले हैं पंच गोसाई तनी गौर करब। आम्रपाली से राजा मनदेव ने कहा कि लड़की तू बेश्या बन जाओ और वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर दो, तुम्हारे लिए मैं राज्य में सबसे खूबसूरत महल बनावा करके दे रहा हूँ। और जब तुम वेश्या बन जाएगी, लोगों को जब यह बात पता चल जाएगी तो लोग कोई नहीं आएंगे तुमको देखने के लिए और चढ़ाई नहीं करेंगे और मेरा राज्य भी बच जाएगा, इसलिए तू नगर बधू बन जा। लड़कियां कठुआ गई, पत्थर मार देने से पंचो, कल है सरकार हमार गुनाह का बा, यह खूबसूरतियां हमार गुनाह हो गई। वो लड़कियां की बाबू थर थर कांपत में खड़े और सोचे लगल, सोचे थे का लाइन बिरहा में का बेटा अरे रचनवा कैसन कैल विधनाम, अरे रचनवा कैसन कैल विधनाम, जवानी जान के दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा, जवानी जान का दुश्मन जुल्मी बनल बतनवा, रचनवा कैसन कैल विधना। हे सरकार आप हमारे राजा हो और आपका आदेश है कि मैं वेश्या बन जाऊं, तो जो आपकी आज्ञा, जो इच्छा करना कि नहीं, ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे पूरे राज्य की इच्छा है कि हमारे राज्य की इज्जत तभी बचेगी जब तू वेश्या बन जाएगी और वेश्यावृत्ति का धंधा शुरू कर देगी। वो लड़की नगर बधू बन के वहीं रहने लगी। आज जब राज्य में रहने लगी बाबू, बिरहा गजब होकर जात बा का भाई, तनी सब बिरहा के भाव देता कि पपिहारा हरि के बोल जनी बोला, बोल जनी बोला हो, बोल जनी बोला पपिहारा।
पयलिया बाजल बा आज किलवा में। राजा प्रजा का सम्मान बनी गईली। बाबू राजा प्रजा के सम्मान बनी गईली। आम्रपाली वैशाली का जान बनी गईली। करे लगल सब ही के राज दिलवा में पयलिया बाजल बयाज किलवा में पयलिया। बाबूजी वह लड़की मजबूरी में बेस्या तो बन गई जरूर, लेकिन बन बड़ी कसक है। और इधर पता चला कि बालक सिद्धार्थ वही भगवान गौतम बुद्ध अपने 8 महीने के बच्चे को सोते हुए छोड़ करके अपनी पत्नी को छोड़ करके प्रयाग ले चुके हैं। तो मैं जवानी में इस खूबसूरती के आलम में अगर बेस्या बन गई तो क्या हुआ। धीरे धीरे पंचो दिन गुजारे लगल। कहियो 10 गाँव में कहियो 20 गाँव में जो लड़चू हवा रहा बाबू। अनुरुद्ध आके वही दुआरी पोठियाई कब हमार नंबर लगी। बिरहा कितना सुघर है। लड़की जब आगे बढ़ले तो भाई कौन गीत कैसे लगल देखें। अब बिरहा का मोड़ देखें। बेस्या बन के कोठे पर सबकी आशा सबकी इच्छा को पूरी करती थी, यही उसका काम था। लेकिन एक दिन वो करिश्मा हो जाता। तर्ज बड़ी नीक बा। अनुरोध वो तरह सब गावला हमार निजी प्रेट करल जौन हम गौल रही बिरहा में कि यही पार गंगा माई वही पार जमुना हो। अब बिचवा में मलह मोरा रजऊ डेरावा डलुआई हो। अब बिचवा में मलह मोरा रजऊ परम पूज्य हमारे बड़े भैया स्वर्गीय भोला मास्टर के सुपुत्र हमारे बड़का भैया शशि भूषण मास्टर साहब 100 रुपए का पुरस्कार पुनः दोबारा आया है। यही प्यार है, यही स्नेह है। न तो आजकल बारात का माहौल ऐसा देखते हुए लोग है जितना जने हम बैठल है सब जिन्ने हम ताकत है सब अपने तलौकत बा। अब इनमें हमन का के बाटल जी के बाटल जी बारात का कोई मजा रहल हो। पहले जब बारात आवा अनुरुद्ध मेहरारू के खुशी रहे, लइका लइकिन के खुशी रहे। आज के आई के गोई के खाई के पियल के सुतल के बैठल। अंत में पता चले कि 5 जने 19 5 जने से रह जाए। जे आई गोई खाइल चले के गाड़ी से पहले तय बाटे। अब वो है वो रह गेल मड़ुआ हिला तो हमन बैठल हैं सब घर का बात तनी बिरहा सुनी देखी। ई बिरहा बड़ा बेजोड़ हो गेल बा। कौना रंग पर चढ़ल धुन हमार बताओ तो कि यही पार गंगा माई आ वही पार जमुना हो।
बिचावा में माला हमरा रजऊ डेरावा डलुई हो बिचावा में माला हमरा रजऊ जौने गलिया में वो लड़कियां वेश्यावृत्ति अपनावे खातिर जिस महल में रह रही थी वही महल वाली गली से एक दिन वो घटना घट जाता और घटना कैसन घट जाता तनी हाई देख बिरा कि वही गलिया में घूमत रहल ये चाचा गलिया में घूमत रहल भिक्षु चीवर धारिया हो तवले आम्रपाली के नजरिया पड़ली हो तवले आम्रपाली के रास्ता से एक बौद्ध भिक्षु चीवरधारी भिक्षु भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के कुछ मांगे खाए के सामान मांगत हुवन रास्ता पकड़ ले जात हूं भिक्षा पात्र लेके बौद्ध भिक्षु आम्रपाली छत पर से देखले बे देखते रह गईले पंचो लेकिन भिक्षु चले गए रास्ता पकड़ के एक दिन देखलस दूसरका दिन फिर वही टाइम छत पर खड़ा हो गई तौले बौद्ध भिक्षु उसी गली से फिर जाने लगे तीसरका दिन फिर आम्रपाली वही छत पर खड़ी हो गई और तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु जो ही आए आम्रपाली आके डहरिये में खड़ी हो गई खड़ा हो के हाथ जोड़ सगवा ये पंच हाथवा जोड़ के एगो बात कहलस का कहलस कि गलिया में घूमत रहल भिक्षु चीवर धारिया हो तवले आम्रपाली के नजरिया पड़ली हो तवले आम्रपाली के भिक्षु के समाना तू ही चार माह रहता हमारे भवाना सरकार खनी सा हमर बतिया सुन ले क्या बात है बताओ बिटिया क्या बात है और जो बौद्ध भिक्षु बेटी कह के बुलाया तो आम्रपाली आवाक हो गई जोने चेहरा के देख के गली का हर आदमी एक बार टुकुर टुकुर ताका लगला ये बौद्ध भिक्षु की नजर डिगी नहीं और मुझे बेटी कह के बुला रहा है कलश सरकार हमारी बात मान नहीं तनी से हमारे महलिया पर चलती हम सेवा कर लेती कलश करे पगली तू वेश्या है और तेरे कोठे पर मैं जाऊंगा तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कहला कुछ नहीं लोग कहेंगे उससे मुझे मतलब नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके चरण में कुछ सेवा कर लूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा क्या लड़की मैं तेरे कोठे पर चलूंगा लेकिन ऐसे नहीं चलूंगा मैं जा रहा हूँ
और अपने गुरु से पूछूंगा, और जब गुरु बताएंगे तब मैं तेरे यहाँ कोठे पर रहूंगा। कल की एक दिन नहीं 2-4 महीना रह, हम तुम्हार सेवा कई चाहते हैं। आ तब का कहल सो लड़की में भेद भिक्षु क्या कहा कैली निवेदन बोली भिक्षु के समाना, तू 4 मास रहता हमारे भवाना। सेवा में जीवन के, सेवा में जीवन के गठरिया पड़ली हो। सेवा में जीवन बाबूजी बौद्ध भिक्षु गए, तथागत भगवान बुद्ध आए, जहां उपदेश दे रहे थे वहां चले गए और जाकर के उसके पास बताए कि सरकार एगो लड़की बा, वो हमके बोलावत बा, हम कहली हैं कि गुरुजी से आदेश लेके आई तो तोरी यहाँ रह। हंसने लगे और उसके बाद बौद्ध भिक्षु महेंद्रनाथ ने भगवान तथागत बुद्ध से आदेश पाया और आ गए वैशाली। वैशाली में जाकर के जहां आम्रपाली की महल थी, 4 महीना वर्षा ऋतु, आप जानते हैं जाड़ा वर्षा, जाड़ा गर्मी बरसात हमारे यहाँ 3 ऋतुएं बताई गई हैं मुख्य रूप से, जिनमें से वर्षा काल का समय था 1 महीना ना ये पंचो, 4 महीना बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल में रुक गए। गांव का अगल बगल का लोग हल्ला कर देना कि आम्रपाली जो बेस्या हो ओकरी यहाँ तो जोगी बा, उ जोगिया के राख ले बा। लेकिन बारे भगवान बुद्ध तथागत की कृपा कि 4 महीने में वह आम्रपाली नंगी होकर, अर्धनग्न होकर, पूरे अंग का प्रदर्शन करके लौटती थी, पोटती थी और उनके बौद्ध भिक्षु के मन को डिगाना चाहती थी। लेकिन 4 महीने बीत गए और थोड़ा भी बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के मार्ग से विचलित नहीं हुए। जब 4 महीना बीत गई, वर्षा काल बीत गई, लूट के जाए लगलन कि गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दे। तब वो लड़किया पैर पकड़ लेलस और आम्रपाली ने कहा कि सरकार अगर आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ लेते चलो। कलश के तो जाके क्या करबो, क्या करोगे वहां जाकर के? कलश की ये सरकार, अरे जेकर चेला ऐसन तो कर गुरु कैसन, तोहार दर्शन हम कहले तनी तो अपने गुरु का दर्शन करा देता। तब वो बौद्ध भिक्षु कहे कि नहीं, मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बिना पूछे तुझको लेके मैं नहीं जाऊंगा, मुझको जाने दे, अगर वो कहेंगे तो मैं तुम्हारा दर्शन करवा दूंगा। फिर गए भगवान बुद्ध के लगे जाके, बौद्ध भिक्षु कहना सरकार एक लड़की है वैशाली जनपद में, आम्रपाली उसका नाम है तो बेस्या, लेकिन आपसे मिलना चाहती है। तथागत भगवान बुद्ध नेत्र बंद करके मुस्कुराने लगे। बगलिया में जब भिक्षु बैठे रहल हरिंदर, लगल टुकुर ताके 4 महीना आइला हम मजा लेके, अपने तो 4 महीना लहर लूट के अइलो है। अब गुरु बौद्धो जी के लेके जाइए, हम भगवान बुद्ध के ले जाइए वैशाली में आम्रपाली की यहाँ। लेकिन जब नेत्र बनने के बाद आँख खुली तथागत की, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि महेंद्र मैं तो वहां नहीं जा सकता, लेकिन जा, अगर उसकी इच्छा है तो मेरे पास लेके आओ। वहीं गए और वैद्य भिक्षु महेंद्र आम्रपाली के महल में गए, आम्रपाली को साथ में लिए और लेके अइला भगवान बुद्ध की लग गए। भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, इस तरह समन में बैठ गई। आम्रपाली जब सामने बैठी हाथ जोड़ करके, तो तथागत भगवान बुद्ध नेत्र खोलकर मुस्कुरा रहे हैं। ये बौद्ध भिक्षु शंकर तो हरिये नियता कैसन लगे, टुकुर टुकुर ताका सब। अब भगवान बुद्ध कहला के लड़की तू कौन है रे? तब देखा बिरहा का असली मजा आबा। वो लड़की से भगवान बुद्ध पूछला कि अरे पगली तू कौन है? तब वो अपन परिचय बतावत दे, का बतालो सब बिरहा में पापा।
बाबू पवाला पीछे बनावा सुनीला ये भगवन। चलो सरकार तू हमारा बात जानल चाहत हुआ तो हमारा परिचय जानल चाहत हुआ ना, तो मेरा परिचय सुन लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ जाइए कि माई बाबू पौला पीछे बनावा सुनीला ये भगवन। आयाम के तरुवर अभोध नीचे तनावा सुनीला ये भगवन। विश्व सुंदरी राज नर्तकी। ए सरकार जब हम लड़का रहली तो हमके माई बाबू आमे की पेड़ के नीचे जंगल में पोले रहला, हम आम की सोरी के लगे रख रही के जन्मोले रहली तक केहू ना जानल, लेकिन जे लेके आई उ हमार नाम आम्रपाली रखले बा। आ सुना हम हई के तो अपना परिचय वो लड़की बता रही है, और बताई क्या जानते हैं कि विश्व सुंदरी राज नर्तकी बेस्यादा पहचान। आया बला नारी साचो होली मानल बात श्रीमान। अरे तहत यज्ञ जहर बनल मोर तानावा सुनीला ए भग। अरे तहत यज्ञ जहर बनल मोर तानावा सुनीला ये भग। बेस्या कही के बोलावे जमनवा सुनीला ये भग। सरकार हम के कर लइका है ये तो नहीं खी जाना, लेकिन जवन माई बाबू हमके बोलना ले आके आम के नीचे बोले रहलन तो हमार नाम आम्रपाली रखले हुए। और आज मैं राज नर्तकी थी, लेकिन मुझे मेरी खूबसूरती ने मजबूर कर दिया राजा को, और मुझे बेस्या बनना पड़ा। मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे मार्गदर्शन मुझे मेरा कीजिए और मुझे बचा लीजिए मेरा मार्गदर्शन करके। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों पर गिर गई रोटी। आज जब गिरल तो पाली ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने उस लड़की से कहा कि आम्रपाली शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। 3 बार जब शांत शब्द उचारे तो लड़की एकदम शांत हो गई। और पहला प्रमाण मिलेला पाली ग्रंथ में, भगवान बुद्ध की किताब में लिखी हुई चीज है कि वही लड़की भगवान बुद्ध के चरणों में गिरती है। और भगवान बुद्ध ने पहली बार महिला बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए आम्रपाली को आगे लाते हैं। और कवि ने लिखा है आल्हा में, कैसे मुन्ना? कि जैसे कबीरा पौली अरे ज्ञान का खजाना ये पंचो। मन बैरागल भैली जगह में महा। कैली आम्रपाली साक्य
भैया भगवान बुद्ध के चरण में स्थान मिला उस लड़की को। और वही आम्रपाली इतनी मशहूर हुई कि 3 गो चीज, अब इस बिरहा से 3 खोज है। अनिरुद्ध बाबू आप बिरहा पर हमारी गौर करिए सुल्तान बाबू, इस बिरहा से एक नहीं 3 खोज मिलती है। पहली खोज उसी जिस राज्य में रहने वाली वो लड़की थी, वो राज्य का नाम रहा लिच्छवी। तो लिच्छवी राज्य के नाम पर बिहार के 2 रेल मंत्री हुए थे भारत सरकार में। जब उनको मौका मिला बाबू अनिरुद्ध, तो उसी लिच्छवी राज्य के नाम पर लिच्छवी एक्सप्रेस एक चलती है जो मुजफ्फरपुर से चलकर नई दिल्ली तक जाती है। उसी लिच्छवी, अब लोग कहना कि फलाना के मेहरारू के नाम पर, लेकिन लिच्छवी राज्य में आम्रपाली पैदा हुई थी। उसी लिच्छवी के नाम पर लिच्छवी एक्सप्रेस चलती है। और जौने राज्य में ओकर पालन पोषण भई रहल, वो राज्य का नाम रहल वैशाली। तो एगो वैशाली एक्सप्रेस चले ले, वही मुजफ्फरपुर से दिल्ली ले जाले। ओकर दूसर का नाम वैशाली एक्सप्रेस रखाई उसी लड़की के नाम पर। तीसरका आमे की पेड़ी की सोरी पर उपावल गई रहल लड़किया। तयाम का पौधा एगो बड़ा सुघर होला, आज भी बड़ा मशहूर बा। ओके लोग कहला आम्रपाली। वो आम्रपाली आम के पौधे के नीचे पाई गई थी, इसीलिए आम में खूबसूरती में सबसे बड़ा पौधा आम्रपाली के नाम से आज भी मशहूर है। एगो ट्रेन भी लखाइल बा आम्रपाली एक्सप्रेस, यानी 3 एक्सप्रेस इस नाम पर, आम्रपाली एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस। 3 गाड़ियां उस लड़की के नाम पर चलती हैं। और आम्रपाली के नाम पर आम का एक पौधा मिलता है जिसको हम आम्रपाली कहते हैं। बिरहा के आखिरी में भगवान बुद्ध का जब ज्ञान मिलल तो आम्रपाली मशहूर होती है। किस तरह से कवि जी ने आखिरी लाइन में लिखा है बिरहा में, वो लाइन क्या है बेटा? नहीं ठीक है पंधारी कि बनी के नगर बधू, अरे बनी के नगर बधू विश्व सुंदरी हरसाई सुंदरी, पावन बुद्ध के चरनिया में आई सुंदरी। बुद्धम शरणम शीलवती बंधैली बुद्ध गिरा, प्रथम भिक्षुणी बौद्ध धर्म की, अरे रखी बुद्ध की चाह, शांति बुद्ध के चरनिया में पाई सुंदरी। गुरुदिल मोहम्मद राम सेवक सिंह मदन हरिद्वार, कभी गया लाल जगलू यादव जगधारी प्यार। अरे रचनवा कैसन कैला विधनाम, गौरी ईश्वर चंद कवि रंजन के